हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन्फोप्रेन्योर हॉटलाइन। मैं हूं आपका होस्ट रौनिक गुप्ता, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपको अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है? क्या आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आज आपके लिए। क्या आपको कुछ ऐसे लोग मिले हैं कुछ पिछले पास्ट कुछ सालों में जिन्होंने अपनी जिंदगी को लगभग लगभग बदल लिया है, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट कर कर आज बहुत अच्छा एम्पायर क्रिएट कर लिया, आज बहुत अच्छी वर्थ क्रिएट कर ली है, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस क्रिएट कर लिया? आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ साल पहले तो ये बिल्कुल जीरो था, एक आम इंसान था, बट आज इस इंसान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है? अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हॉट टॉपिक ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूं कि 100% आप सफलता की ओर बढ़ चुके होंगे। मैं आपको बताऊं, एक बार एक गांव में एक इंसान होता है। जिस इंसान को पता चलता है कि दूर किसी गांव में एक मॉन्क है, एक गुरु है कह लीजिए, जिसके पास एक ऐसा आर्ट है जो कि अपनी गद्दी पे बैठ के पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी देख सकता है। इस आदमी को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उससे जाके ये आर्ट सीखूं। तो वो चल पड़ता है उसके गांव की तरफ। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, बिकॉज वो गांव काफी दूर होता है, बट कैसे कैसे कर कर मुसीबतों को झेल कर वो उस गांव में पहुंच जाता है और आगे देखता है कि मॉन्क जो है, वो गुरु जो हैं, वो एक पेड़ के नीचे अपने भक्तों के सामने बैठे हुए हैं। तो ये इंसान सीधा वहां पहुंच जाता है और उस मॉन्क को जाके बोलता है, उस गुरु को जाके बोलता है कि गुरुजी, मुझे ऐसा पता चला है कि आपके पास ऐसा ऐसा आर्ट है कि आप अपनी गद्दी पे बैठ के कुछ भी देख सकते हैं, तो मुझे आपसे यह आर्ट सीखना है। तो मॉन्क कहते हैं कि बेटा, आज तो आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, मैं बहुत बिजी हूं, आप एक काम करो, कल आओ। वो इंसान बहुत खुश होता है, कैसे भी कर कर उस गांव में अपना रात के लिए रैन बसेरा ढूंढता है, रात को काटता है और अगले दिन फिर सुबह उठकर उस मॉन्क के पास पहुंच जाता है। और पहुंचते ही उसको मॉन्क को कहता है कि मॉन्क जी, आपको याद होगा कल मैं आपके पास आया था और आपसे आर्ट सीखने की मुझे ज़रूरत है, आपने मुझे आज का टाइम दिया था। मॉन्क कहता है, बेटा देखो कितने भक्तों की भीड़ है, आपको दिख रहा है। आप एक काम करो, 1 महीने बाद आओ। बहुत निराश होता है, बट मन में सीखने की लगन थी, तो 1 महीना कैसे तैसे कर कर उस गांव में अब 1 महीना तो रोजगार के बगैर तो बैठ नहीं सकते। जैसे तैसे कर कर, काम कर कर, लकड़ी काट कर, कुछ ना कुछ काम कर कर अपना दाल फुल्का कमाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। 1 महीने तक का टाइम काटता है और जैसे ही 1 महीना खत्म होता है, फिर से वो शख्स उस मॉन्क के पास चला जाता है और उनको जाके बोलता है कि गुरुजी, आपको याद होगा कि 1 महीना पहले मैं आपके पास आया था और मैंने आपसे ये आर्ट सीखने की विनती की थी, तो क्या आप मुझे आर्ट सिखाएंगे? तो गुरुजी कहते हैं, बेटा आर्ट मैं पक्का सिखाऊंगा, बट तू देख कितने भक्त मेरे पास हैं, इतनी भीड़ लगी है, मुझे तो काफी वक्त लग जाएगा। तो एक काम कर, तू 1 साल बाद मेरे पास आ। अब वो इंसान बहुत निराश होता है, उसको लगता है शायद ये मॉन्क मुझे आर्ट सिखाना नहीं चाहते और बहानेबाजी कर रहे हैं। तो खैर, करे भी क्या, वो गुरुजी को एक बार पूछता है कि गुरुजी, पक्का अगर मैं 1 साल बाद आपके पास आऊं तो क्या मुझे आप ये आर्ट सिखाएंगे? तो गुरु उसको बोलता है, बिल्कुल, आप 1 साल बाद आओ, मैं आपको ये आर्ट सिखाऊंगा कि आप अपनी गद्दी पे बैठ के पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है आप देख सकते हो। खैर, वो वहां से चला जाता है, बिकॉज 1 साल उस गांव में रुकना तो बहुत मुश्किल है। तो वो वापस अपने गांव की तरफ बढ़ जाता है और अपने गांव को चला जाता है। 1 साल जैसे ही बीतता है, व्यतीत होता है, 1 साल के बाद वो फिर से उस गुरुजी के पास पहुंचता है और इस बार गुरुजी को जाके याद करवाता है कि गुरुजी, आपको याद होगा 1 साल पहले मैं आपके पास आया था और आपने मुझे कहा था कि ये आर्ट आप मुझे जरूर सिखाओगे। 1 साल मैंने व्यतीत कर लिया गुरुजी इस इंतजार में, अब प्लीज मुझे और इंतजार मत करवाना और मुझे ये आर्ट सीखना है। तो गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, आप कल सुबह आ जाओ। तो वो शख्स पूछता है, पक्का गुरुजी, सुबह आ जाऊं, सिखाओगे? तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा, आ जाओ। अब इंसान रात को बहुत खुशी से उस गांव में अपनी रात को व्यतीत करता है, इसी खुशी में, इसी इंतजार में कि कल दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट सीखने का मौका मिलने वाला है। और वो जैसे ही सुबह होती है, अपना नहा धो के तैयार होकर उस गुरुजी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचता है और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मैं आपके पास आया था, आपने मुझे आज के लिए बुलाया, आर्ट सीखना है। तो गुरुजी कहते हैं, एक काम करो, मेरे पीछे पीछे आओ।
अब ये इंसान गुरुजी के पीछे पीछे चलता है और गुरुजी आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। गुरुजी चलते 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 एक समुद्र की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये इंसान भी उनके पीछे पीछे चल रहा है। गुरुजी समुद्र के बीच में चलना शुरू कर देते हैं। ये इंसान भी पीछे चल रहा है। अब समुद्र में जब वो जाते हैं तो पानी उनके हिप्स तक आ जाता है। वो इंसान भी चलता है, उसके भी यहां तक आ जाता है पानी। चलते चलते गुरुजी और समुद्र में डीप चले जाते हैं और गहराई में चलते जाते हैं, पानी गले तक आ जाता है। अब ये इंसान शख्स पीछे से आवाज लगाता है कि गुरुजी पानी गले तक आ गया, मुझे तैरना नहीं आता, आप आर्ट मुझे सिखाने लाए हैं ना पक्का? गुरुजी कहते हैं आर्ट सीखना है? वो कहते हैं हाँ सीखना है। तो कहते हैं आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो वो पीछे पीछे। अब जैसे ही गुरुजी और अंदर चलते हैं तो पानी उनके नाक तक आ जाता है और उस इंसान के भी नाक तक आ जाता है। इंसान फिर से आवाज लगाता है, गुरुजी आर्ट सिखाना है या मुझे डुबाने के लिए लाए हो? क्या प्लान क्या आपका? गुरुजी मुस्कुराते हैं और उस तक जाते हैं और एकदम से उसका सिर पकड़ते हैं और पानी के नीचे उसको डुबो देते हैं। अब वो पानी के नीचे इंसान और गुरुजी की पकड़ बहुत मजबूत है। अब वो इंसान तड़प रहा है पानी के नीचे। आधा मिनट बीत गया बट गुरुजी उसको बाहर नहीं निकाल रहे। उसकी सांसें बिल्कुल थम सी गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। 1 मिनट बीत गया, इंसान तड़प रहा है। अब गुरुजी उसको बाहर नहीं निकाल रहे, वो इंसान तड़प रहा है। और 1.5 मिनट जैसे ही वो इंसान अपने प्राण त्यागने लगता है, गुरुजी उसको छोड़ते हैं और वो समुद्र के बाहर उसका सिर निकलता है और वो सांस लेता है, जोर जोर सी हवा लेता है और बहुत कुछ गुरुजी को कह देता है कि गुरुजी आप इसलिए मुझे लाए थे, आपने मेरे साथ मजाक किया, पिछले 1.5 साल से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे आर्ट सिखाओ और मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ, आपने ये सिला दिया मेरे को। तो गुरुजी उसको पूछते हैं कि मेरे पुत्र 2 सवालों का जवाब दो। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 सवाल आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा पहला सवाल, जब तुम पानी के नीचे थे तुम्हें किस चीज की जरूरत थी? तो वो शख्स बहुत हंसा और बोलता, गुरुजी ये कैसा सवाल है, जब मैं पानी के नीचे था तो मुझे हवा की जरूरत थी, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, दूसरा सवाल, उस हवा की या ऑक्सीजन की आपको कितनी जरूरत थी? तो अब इंसान उनको बोलता है गुरुजी को कि गुरुजी इतनी जरूरत थी कि मैं मर जाता। तो अब गुरुजी ध्यान से सुनेगा क्या जवाब देते हैं और यह जवाब आपकी जिंदगी बदल देगा माय डियर फ्रेंड्स। गुरुजी बोलते हैं, जिस दिन मेरे आर्ट सीखने की तुम्हें इतनी जरूरत महसूस होगी उस दिन मेरे पास चले आना। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स, हम लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे बहुत ड्रीम्स हैं, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं। हम अपने सामने कुछ लोगों को देख रहे हैं जो 0 से लेकर 100 तक पहुंच गए, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया, बट हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जो सपने और उनके जो ड्रीम्स हैं उनको पाने के लिए जो उसकी नीड थी, वो एक बर्निंग नीड थी, वो इतनी जरूरत थी कि उस जरूरत के बगैर वो मर जाते। क्या आप लोगों की भी जरूरत कुछ ऐसी ही है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी जरूरत उस ऑक्सीजन जितनी है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, इन्फोप्रेन्योर हॉटलाइन पे आपने अपना टाइम बिताया, उसके लिए आई थैंक यू ऑल। आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए बहुत अच्छे और लेके आने वाला हूं, बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू गाइस।